जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो पॉलिटी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री खत्म नहीं हो रही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था, अगर ये किताबें जो है वो आप फिनिश नहीं कर पा रहे हो तो अगेन आपके लिए एक ऑफर आ गया है। मात्र 99 रुपीज में कंप्लीट पॉलिटी का कोर्स, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करवाई जाएगी। क्लास के दौरान पूरे कंप्लीट लेक्चर्स हैं 50 से भी ज्यादा घंटों के, और पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। और ये पूरा करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। और पॉलिटी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ये सबसे बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं। इन सब्जेक्ट्स की अगर आपने अच्छे से तैयारी जो है वो कर ली तो एग्जामिनेशन का ये मान के चलिए कि 40 to 50% सिलेबस आपका पूरा फिनिश है, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज जो होते हैं ये दो सब्जेक्ट्स के सबसे ज्यादा होते हैं और सबसे ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट्स होते हैं। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स 70 से भी ज्यादा घंटों की क्लासेस मात्र 150 रुपए में। तो 99 में पॉलिटी का, 150 रुपए में जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोर्स, ये पूरा आपको जो है वो मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी इनरोल करिए। लास्ट टाइम ये ऑफर लाया गया था तो कुछ घंटों में ही पूरी सीट्स खत्म हो गई थी। सिर्फ 250 स्टूडेंट्स के लिए जो है ये ऑफर अवेलेबल है। और ये जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर जो है वो तुरंत कांटेक्ट करके जो है वो आप कोर्स को जो है वो ज्वाइन करें। जय हिंद। इंडिया की फूड प्रोसेसिंग पोटेंशियल के बारे में ये टॉपिक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को समझाता हूं कि ये फूड प्रोसेसिंग होती क्या है। तो सिंपल शब्दों में फूड प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि जैसे मार्केट से आपने टमाटर लिया, यानी कि खेती किसानी हुई और टमाटर आया, और उस टमाटर का आपने टोमेटो सॉस जो है वो बना दिया। तो ये टमाटर से टोमेटो सॉस जो बनने की प्रक्रिया है, तो ये है फूड प्रोसेसिंग, राइट। तो क्वेश्चन सबसे पहला ये है कि कितनी ग्रोथ जो है वो हमने करी है पिछले 9 सालों में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। तो 150% की हमने ग्रोथ करी है इस सेक्टर में। और लगभग ये बताया जा रहा है कि 50,000 करोड़ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम लोग को मिला है। 708 यूनिक फूड के आइटम्स जो है वो हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के थ्रू जो है वो लगाए हैं। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी एक टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे अंदर हर एक जिला जो है उसको एक प्रोडक्ट के साथ हमने जो है वो लिंक किया है। और कितने परसेंट जो है वो इंडिया का ओवरऑल फूड मार्केट जो है, जो कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो 32% खाद्य बाजार जो है ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। फूड मार्केटिंग का 32% बाजार जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि प्रसंस्करण क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से रिलेटेड है, यानी कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से रिलेटेड है। फिर इसके अलावा हमारा जो टारगेट है कि 2025 तक हमें जो है वो 535 बिलियन यूएस डॉलर तक जो है वो पहुंचना है। और 13 मिलियन लोगों को जो है वो डायरेक्टली और 35 मिलियन लोगों को इनडायरेक्टली जो है वो जॉब्स मिल रही हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर। बट कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, चुनौतियां भी हैं जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर फेस कर रहा है। जैसे कि चुनौती की बात करें तो सप्लाई चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे में अंतराल, मतलब कि गैप्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। सप्लाई चेन, आपूर्ति श्रृंखला, मतलब कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जैसे कि आप जो है वो टमाटर को जो है वो फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री तक लेकर जाओगे तो टमाटर क्या होगा, टमाटर जो है वो सड़ जाएगा। ये भी एक बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये हम लोग को कोल्ड स्टोरेज चेन जो है वो लेकर आनी है। फिर इसके अलावा सप्लाई चेन जो है वो प्रॉपर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू हम लोग को, बुनियादी ढांचों का इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो बहुत पुराना हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। प्रोसेसिंग लेवल जो है वो काफी लो है, काफी कम प्रोसेसिंग होती है, राइट। और प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के बीच में लिंक नहीं है, मतलब कि जहां पर जैसे खेत है जहां पर टमाटर उग रहा है, वहां से लेकर फैक्ट्री जहां पर टोमेटो सॉस बन रहा है, उसके बीच का कोई लिंक नहीं है ज्यादा, राइट। और सीजनलिटी का इशू है, क्योंकि आप देखो हर एक क्रॉप जो है वो सीजन्स के अकॉर्डिंग जो है वो उगते हैं, तो उसका भी एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा एक है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। क्वेश्चन ये है कि ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ये स्कीम जो है वो आपको थोड़ा सा दिमाग में जो है वो रखना है। इस स्कीम के थ्रू ही हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि मेन फोकस जो है वो किया गया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के ऊपर, कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को जो है वो मॉडर्नाइज करना है और अपग्रेड करना है। और एक इसके अलावा एक ई नाम करके भी इनिशिएटिव था, ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो ये एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। जैसे कि आज की डेट में हम लोग जो है वो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर सामान खरीद लेते हैं ना, वैसे ही ई नाम पोर्टल यानी कि एक वेबसाइट थी जहां पर बायर्स और सेलर जो है वो आकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ट्रेड कर सके। मतलब जितने भी हम लोग को जो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो देखने को मिलते हैं, यानी कि जो भी सब्जियां वगैरह हुई, राइट, वेजिटेबल्स हुए, फ्रूट्स हुए, तो इनका इनका जो है वो बेसिकली ट्रेड या व्यापार के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका नाम था ई नाम प्लेटफॉर्म। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर नेशनल कोल्ड चेन ग्रिड का गोल क्या है।
राइट? एनसीसीजी का गोल क्या है? नेशनल कोल्ड चेन ग्रिड। तो इस अब देखो नाम से समझ में आ रहा है कोल्ड चेन, तो हमें कोल्ड चेन बनानी है। जैसे आप बाजार से जो है वो सब्जियां लेकर आते हो और अगर आप उसको बिल्कुल अपने डाइनिंग टेबल पर रख दोगे कुछ दिनों तक तो सब्जियां खराब हो जाएगी, बट डाइनिंग टेबल पे ना रख के आप अगर उन सब्जियों को जो है वो अगर फ्रिज में रखोगे तो सब्जियां ज्यादा दिन चल जाएंगी। तो ये है कोल्ड चेन। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग को एक नेटवर्क बनाना है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी का पूरी कंट्री के अंदर, जिससे कि लॉसेस ना हो, सब्जियां खराब ना हो, इस प्रकार के पेरिशेबल गुड्स जिनको हम लोग बोलते हैं वो सड़े नहीं। राइट? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप बताएं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी, फटाक से कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताएं कि अभी तक जो आपने पढ़ा है समझा है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। स्टूडेंट्स, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएसपी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्लेम करते हैं। हम ये क्लेम करते हैं कि 80% क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में हमारी पढ़ाई गई क्लासेस और नोट से नहीं आए तो पूरी फीस वापस। और फीस को लेकर चिंता मत करना, आगे तक देखते जाओ, मजा आने वाला है। अब दिमाग में सवाल आएगा कि ऐसा कैसा क्लेम कर रहे हैं कि 80% क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इनकी पढ़ाई गई क्लासेस से आता है। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, हम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल स्क्रैच से पूरी चीज कवर कराते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू लेवल की कंप्लीट प्रिपरेशन और कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर जो हम जनरल स्टडीज का कोर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे वो पूरा का पूरा जो है वो आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है, प्रीलिम्स, मेंस सबके लिए। इसके अलावा क्लासेस हम लोग कहां पर कंडक्ट करवाते हैं? तो हमारी एप्लीकेशन पर। हमारी एप्लीकेशन है, ये इसका नाम लिखा हुआ है झांसर एकेडमी फॉर आईएएस, जो आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर जो है वो मिल जाएगी, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप कोर्स ले सकते हैं। बात करते हैं कोर्स की फीस क्या है। तो कोर्स की फीस में बताने से पहले आपको बताता हूं क्या क्या मिलेगा आपको कोर्स में। 500 से भी ज्यादा घंटों की लाइव क्लासेस, 280 से भी ज्यादा घंटों की करंट अफेयर्स की फ्री क्लास, फ्री करंट अफेयर्स की क्लास। यानी कि अगर आप कोर्स नहीं भी ले रहे हैं तो रोज आपको करंट अफेयर्स की फ्री क्लास जो है वो लाइव हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगी, प्लस उसकी रिकॉर्डिंग, प्लस उसकी पीडीएफ भी। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों की क्लासेस अवेलेबल हैं। प्रॉपर आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, प्रॉपर नोट्स बनवाए जाएंगे क्लास में। और इतना बड़ा जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि 80% एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस हमारी प्रोवाइड की गई क्लासेस और नोट्स से आएंगे, उसके हर सैटरडे को प्रूफ देते हैं। जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो मेंस का हो या प्रीलिम्स का हो, हर सैटरडे वाले दिन उसका प्रूफ आपको दिखाया जाता है, जिससे कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की। तो मात्र 7500, 7500 रुपए में पूरी एक साल की तैयारी। अब और सिर्फ फीस 7500 रुपए में अगर आप आज बुक करते हैं तो ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां पर पूरी किताबें हैं A to Z। तो ये आपके घर पर जो है वो डिलीवर करवाई जाएगी। इंग्लिश मीडियम की अलग किताबें, हिंदी मीडियम की अलग किताबें। अगर आज अभी के अभी बुक करते हो तो ये फ्री गिफ्ट हमारी तरफ से जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इतना सब कुछ आपको कितने में मिलेगा? मात्र 7500 रुपए में, इंक्लूडिंग बुक्स जो आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी, इंग्लिश मीडियम की अलग, हिंदी मीडियम की अलग। जो आपके, तो देरी मत करो, नीचे जो आपको बटन दिखाई दे रहा है लर्न मोर का या बाय नाउ का, उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट कोर्स पे जाओ और कोर्स परचेज करो। जब आप कोर्स परचेज करोगे उसके बाद आपकी 1-to-1 लाइव काउंसलिंग होगी, और जिस काउंसलिंग में आपकी पूरी स्ट्रेटेजी बनवाई जाएगी कि कैसे इस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हो इजीली। सो देरी मत करो, तुरंत के तुरंत आज ही अपना एग्जामिनेशन क्रैक करने का सपना जो है वो साकार करो। जय हिंद।